बच्चों, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण राजा के बारे में, जो इस दुनिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और परमेश्वर के मन के अनुसार वो व्यक्ति है। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज का लेसन सिखाने के लिए तू कृपा उंडेल परमेश्वर। बच्चों को भी सुनने के लिए एक मन हो के, एक चित्त हो के, प्रभु आज का लेसन सीखने के लिए तू कृपा तू दे। मैं अपने आप को तेरे पवित्र आत्मा के अधीन सौंपते हुए सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 17, दाऊद, डेविड। ये भाग 1 है, पार्ट 1 है। तो इजराइल के बहुत ही महत्वपूर्ण ये राजा है, तो द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इजराइल। तो दावीद इस नाम का अर्थ है परमेश्वर का प्रिय, बिलव्ड ऑफ गॉड। इस लेसन का आधारित बाइबल भाग में से 1 शमूएल 16 अध्याय से 24 अध्याय तक, 1 सैमुएल चैप्टर 16 to 24 चैप्टर तक, ये अच्छी तरह से पढ़ने से ये दाऊद का ये भाग, पहला भाग आपको समझ में आएगा। आइए इस लेसन पे आधारित आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। भजन संगीता 40 अध्याय का 1 से 3 वचन तक। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की खींच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। Psalm chapter 40 verse 1 to 3। I waited patiently for the Lord and he inclined to me and heard my cry. He also brought me up out of the horrible pit, out of the marine clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. He had put a new song in my mouth, praise to our God. Many will see it and fear, and will trust in the Lord. इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 3 पॉइंट है। तो सबसे पहला है कि जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तब हमारे लगने वाले सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। और नेक्स्ट नंबर 2 है कि हमारे जो शत्रु है उन शत्रुओं के ऊपर अनअपेक्षित परमेश्वर हमें उनके ऊपर विजय प्राप्त करके देता है। और थर्ड पॉइंट है कि परमेश्वर हमारे जो परेशानियों के समय में वो एकमात्र ऐसा सहायक है जो हमारे परेशानियों के समय हमें मदद करता है। और दाऊद को बुलाने से और उसको ऊंचा करने से पहले ही उसको सब प्रकार की प्रशिक्षण उसको दिए हुए थे। तो बच्चे लोग, हम लोग पिछले दिनों से आदम के बारे में, अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, इन व्यक्तियों के बारे में हम सीखते आए। और एक एक व्यक्तियों को परमेश्वर ने समय समय पे चुन के उनको अलग करने के बाद, और फिर मूसा के द्वारा सारे इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ाने के बाद, फिर इजरायली लोगों को कनान देश में चलाने के लिए उन लोगों को एक एक शत्रुओं की विजय प्राप्त करके उनको उनके ऊपर न्यायियों को नियुक्त किया। और न्यायियों को नियुक्त करने के बाद आखिरी में शमूएल ने शाऊल को इजराइल का पहला राजा करके नियुक्त करने के बाद शाऊल ने क्या किया, अनाज्ञा करने के कारण उसका राजपद हट गया और परमेश्वर ने उसके मन के अनुसार एक व्यक्ति को उसने ढूंढा था, वो दाऊद था। तो इजराइल का वो राजा हुआ। वो एक इतिहास में, इस दुनिया के इतिहास में वो एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण एक राजा है, उसको स्थान है। तो उसकी पार्श्वभूमि और इतिहास के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो बच्चों लोग, ये जो है ये एक एक पहाड़ है। तो ये एक एक पहाड़ मतलब ये एक एक राजाओं है, मतलब ये पहाड़ों से, एक एक पहाड़ों से सबसे बड़ा पहाड़ ये है। तो इसे माउंट पीक भी कहते हैं, मतलब माउंटेन से भी बड़ा इसको पीक भी कहते हैं, सबसे ऊंचाई, शिखर बोलते हैं उसे। तो उसी मुताबिक एक एक राजा हो गए, इस दुनिया के एक एक महान राजा हो गए। लेकिन इन सब राजाओं से बढ़कर दाऊद इजराइल का सबसे बड़ा राजा हुआ। तो ये दाऊद किसको दर्शाता है? ये सबसे बड़ा पहाड़ है, वो दाऊद प्रभु यीशु मसीह को भी दर्शाता है, मतलब राजाओं का राजा। तो हमारा जो दाऊद है राजाओं से राजा बढ़कर राजा है। तो उसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है।
तो हम उनका वंशावली देखने से तो मत्ती पहला अध्याय में हमें पढ़ सकते हैं कि वो क्या कहते हैं कि अब्राहम का पुत्र, इस याकूब का पुत्र और दाऊद का पुत्र, मतलब दाऊद को इतना बड़ा वहां पे महत्व और इतना बड़ा स्थान दिया गया, मतलब दाऊद का पुत्र, मतलब यीशु मसीह दाऊद के वंशावली से जन्मा है और एक नाम उसको दिया गया है। दूसरा इतिहास 20 का 36 और 37 वचन में हम पढ़ सकते हैं, दो दावा करके बाइबल में दाऊद के नाम के साथ नाम जोड़ा गया और किसी व्यक्ति के साथ ये नाम दो दावा नाम जोड़ा नहीं गया है। और ये दाऊद, इस नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का प्रिय। दाऊद एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था और एक अच्छा संगीतकार और प्रसिद्ध कवि, एक पराक्रमी योद्धा और इजराइल का राजा था। वो ऐसा एक व्यक्ति के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके जीवन में कुछ अच्छाई और बुराई का दोनों का मिश्रण था और उसने अपने जीवन में परमेश्वर का नजदीकी का अनुभव किया, परमेश्वर का उपस्थिति का उसने अनुभव किया और वो हमेशा उसका जीवन अच्छाई से भरा हुआ था। फिर भी वो कहता है कि मैं पाप के कारण ग्रस्त हूँ, इसलिए वो परमेश्वर के पास बार बार वो पश्चाताप करता था। और दाऊद ने अपने मानवीय जीवन का, मानवीय स्वभाव का इतनी अच्छी तरह से उसने चित्रित करके मानवीय स्वभाव को उसने प्रकट किया। उस दाऊद के अलावा और दूसरे किसी ने भी मानवीय स्वभाव को इतना अच्छी तरह से चित्रित नहीं किया। और दाऊद के विषय में देखा जाएगा तो वो कभी भी अपने जीवन में मूर्ति पूजा कभी नहीं किया और वो परमेश्वर के हर एक मार्गों में परमेश्वर का आदर करने वाला और परमेश्वर के विश्वास योग्य और सच्चा एक आराधना करने वाला व्यक्ति था। और पहला शमूएल 13 अध्याय का 14 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर के मन के अनुसार का वो व्यक्ति, उसे कहा गया परमेश्वर के मन के अनुसार का ये व्यक्ति है, ऐसा कहा गया, लिखा है वहां पे। और वो परमेश्वर का भय मानते हुए और सारे इजराइल में वो महत्वपूर्ण राजा था। इस प्रकार से दाऊद के ये कुछ बातें हमने इतिहास, उसके चरित्र के बारे में हमने देखा। तो बच्चे लोग, हम लोग पिछले दिनों में रूत के बारे में सीखा। रूत ने बोआज से विवाह करने के बाद उसको एक पुत्र उत्पन्न हो गया, उसने उसका नाम ओबेद रखा। ओबेद से इशै का जन्म हो गया, इशै से दाऊद का जन्म हो गया। तो मतलब बच्चे लोग, ये दाऊद किसका पोता है? बोआज का ये पोता है। तो मतलब दाऊद ये बिन्यामीन गोत्र में से बैतलहम वासी इशै का ये पुत्र है। तो इशै को 8 पुत्र थे और 2 बेटियां थी। तो 2 बेटियों का नाम, एक का नाम सुरैया और दूसरी का नाम अबीगैल था। एक दिन क्या हो गया, जब शमूएल ने इशै के पास जाकर कहा, तेरे सारे पुत्रों को तू पवित्र करके यज्ञ के लिए तू उन्हें भेज करके। तो इस प्रकार इशै ने एक एक पुत्र करके शमूएल के पास भेजते समय, तब 7 पुत्र के बाद तब शमूएल कहता है कि और तेरे पुत्र रह गए क्या? तब इशै कहता है कि सबसे छोटा बेटा वो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है, तो उसे बुला भेज करके शमूएल कहता है। तब जब दाऊद आया, जब जैसे ही शमूएल ने दाऊद को देखा, तब अपने थैले में से जो सींग रहते, सींग में जो तेल रहता है, वो तेल लेकर दाऊद के सिर के ऊपर उंडेल कर दाऊद का अभिषेक किया। तो इस प्रकार से वहां पे दाऊद का अभिषेक हो गया। दाऊद दिखने में बहुत ही सुंदर था और परमेश्वर के ज्ञान में वो बचपन से ही मतलब बढ़ने वाला, उसके परमेश्वर के ज्ञान में वो बढ़ता गया और अपने पिता की भेड़ बकरियों को जंगल में वो चराता रहता था। तो इसके लिए वो लड़का चरवाहा था। कई बार वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को जंगल में जाकर वो चराते समय कई बार क्या हो गया कि शेर और भालुओं ने उन भेड़ बकरियों को ऊपर हमला करते समय दाऊद ने उनसे लड़कर उन शेर और भालू से उन भेड़ बकरियों को उसने बचाया। तो बचपन से ही वो एक अच्छा योद्धा की जैसा, मतलब जंगली जानवरों से बचाने का उसको मालूम था और एक अच्छा वीणा बजाने में निपुण कलाकार था और परमेश्वर के मार्गदर्शनों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। और भविष्यद्वक्ता शमूएल ने बचपन में, मतलब कुंवार अवस्था में उसका इजराइल के राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाकर कहा, तेरे बड़े भाई लोग वहां पे युद्ध के लिए गए हुए हैं, उन लोग किस प्रकार से उनका कुशल क्षेम तू देख के आ और कुछ चिन्ह लेकर आकर के। इसके लिए उसको दाऊद को वहां पे भेजते समय, उस समय सारे इजराइल के योद्धा लोग, पुरुष लोग
उन लोग एला नामक तराई में अपने डेरे डाले हुए थे और फिलिस्ती लोग एक पहाड़ की उस तरफ में वो लोग पाती बांधे हुए वहां पे थे। और उस समय में दाऊद ने वो चुनौती को उसने सुना जो गोलियत ने वहां पे दिया था। तो गोलियत इस नाम का अर्थ होता है कि निर्वासित, मतलब एक्सीलेटेड। तो वहां पे गोलियत वो क्या चुनौती दे रहा था कि कोई भी जो कोई मुझसे आकर युद्ध करेगा और मुझे हराएगा तो फिलिस्ती लोग उसके अधीन हो जाएंगे। अगर हमने उन लोग इजरायली लोगों को हराया तो हमारे अधीन हो जाना करके, तो इस प्रकार का एक चुनौती वहां पे सुना। और दाऊद ने देखा कि इजराइल के परमेश्वर की नामधराई कर रहा है। ये बात सुनकर दाऊद को बहुत ही परमेश्वर के विषय जलन और ईर्ष्या हो गई और दाऊद ये जो नामधराई के शाप को वो सहन न कर सका। दाऊद तो छोटा था लेकिन गोलियत को नष्ट करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखकर वो खड़ा रहा। तो गोलियत को जो वो ललकार रहा था, तो सारे ललकार को सुनकर इजरायली लोग डर कर भाग कर क्यों जा रहे थे। गोलियत वो किस प्रकार का व्यक्ति है वो देखेंगे। गोलियत एक वीर पुरुष था और उसकी लंबाई 6 हाथ थी। मतलब 6 हाथ बोलने से बच्चे लोग, ये 9 फीट 6 इंच इतना वो लंबा चौड़ा तगड़ा व्यक्ति था। और उसके सिर पर पीतल का टोप था। ये पीतल बोलने से उसका वजन लगभग बोलने से 5000 शेकेल उतना वो वजनदार उसका टोप था। और एक पत्थर सा झिलम था और टांगों पर पीतल का कवच था और कंधों के बीच में बर्चियां बांधी थी। और उसके भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। मतलब उसके जो भाला रहता है उस भाले का वजन कितना था, 600 शेकेल लोहे का था। मतलब इतना लोहा, उतना वो भाला लेकर 600 शेकेल भाला लेकर वो तेजी से ऐसे हाथ में पकड़े हुए दौड़ के आता था। इतना डील डोल वाला गोलियत सारे इजरायली लोगों को ललकारते समय, तो इजरायली लोग उसकी ललकार को सुनकर अत्यंत भय खाकर वे लोग वहां से भागने लगे। तब दाऊद अपने भाइयों के लिए कुछ भोजन लेकर आते समय, मतलब उसने क्या लेकर आया, 1 एपा भर भुना हुआ अनाज और 10 रोटी लेकर आकर वो छावनी में गया। तब छावनी में जाते समय योद्धा लोग उन लोग आपस में चर्चा करते समय दाऊद ने ये बात सुना था। तब उतने में उसका भाई एलियाब आकर वो बहुत ही दाऊद के ऊपर क्रोधित होकर कहने लगा, तो यहाँ पे क्यों आया? अपने पिता के थोड़े से भेड़ बकरियों को छोड़कर यहाँ पे युद्ध देखने आया करके इस प्रकार उसे बोलने लगा और कहने लगा कि तेरा मन ठीक नहीं, तू गर्विष्ठ है करके बोला। तब दाऊद ने कहा कि मैंने क्या किया, और बहुत ही पोलाइटली उत्तर देकर एक बाजू बैठ गया। तब वहां पे सारे लोगों को शाऊल ने ऐलान किया कि जो कोई गोलियत को मारेगा उसके लिए उसने कई इनाम रखे थे। मतलब उसको बहुत सारा धन मिलेगा और अपनी बेटी के साथ उसका विवाह हो जाएगा। तो इस प्रकार का शाऊल ने भी कुछ इनाम वहां पे रखे थे। और सारे इजरायली लोग गोलियत को देखकर अत्यंत भय खाकर वहां से भागते समय दाऊद ने कहा कि ये गोलियत क्या है, मैं यहोवा के नाम से मैं जाऊंगा और परमेश्वर मुझे वहां पे जय देगा। तब ये बात शाऊल को पता चला। शाऊल ने दाऊद को बुलाकर कहा कि तू तो लड़का ही है और तुझे युद्ध नहीं आता है। इस प्रकार बोलते समय तब दाऊद शाऊल को समझाता है कि बोलता है कि जब मेरे पिता की भेड़ बकरियों को मैं जंगल में चरा रहा था तब उन झुंड के ऊपर कई सिंह भालू हमला करते समय मैं उनके मुंह से मेमने को मैं बचाता था करके, इस प्रकार से मैं उसकी रक्षा करता था करके शाऊल को बोलते समय तब शाऊल कहता है ठीक है, मेरे वस्त्र तू ले और तू युद्ध के लिए तू जा। तब वहां पे दाऊद ने शाऊल के वस्त्र डाले, तब उसको वहां पे चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है एक युवा अवस्था रहने वाला लड़का को एक बड़े इंसान का कपड़ा डालने से उसको बैठेगा क्या? नहीं ना। कभी कभी हम छोटे भाई लोग बड़े भाई के कपड़े डालने के लिए आता है, हमें नहीं आते। तो उसी मुताबिक शाऊल ने वहां पे दाऊद को अपने सारे वस्त्र, मतलब जो आर्मी के वस्त्र रहते हैं, झिलम, कवच, हाथ में ढाल, तलवार, ये सब शाऊल के वस्त्र उसको देते समय दाऊद वो पहनकर वो चल नहीं पा रहा था, वो बहुत भारी हो गया था। इसके लिए उसने क्या किया, दाऊद ने वो शाऊल के वस्त्र उसको वापस दे दिया। दाऊद ने अपने हाथ में लाठी लिए हुए और
नाले में के 5 चिकने पत्थर छाट कर अपने झोले में रखे और अपने हाथ में गोफन लिए हुए पेलिस्टियों के निकट गया। गोलियत कहता है, मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे पास लाठी लेकर मेरे पास आता है। दाऊद ने गोलियत को उत्तर देते कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। फिर दाऊद ने अपने थैले में का एक पत्थर उठाकर वो गोफन में रखा और गोफन में रखकर उसने ऐसे घुमा घुमा के ऐसे वो फेंकते समय तब वो पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा और वो माथे से आर पार हो गया और गोलियत वो भूमि के मुंह के बल गिर पड़ा। तब दाऊद दौड़कर उसके पास गया और उसके ऊपर खड़ा होकर उसी की तलवार लेकर उसके सिर को उसने छाटा और ये देखते हुए सारे पेलिस्टी लोग घबरा कर हुए भागने लगे और सारे इजरायली लोग उनके पीछे उनको मारते हुए उनके पीछे लग गए। तो इस प्रकार से दाऊद वहां पे गोलियत को मारने के कारण और सारे इजरायली लोग में एक योद्धा के रूप में वहां पे वो प्रसिद्ध होने लगा। और जब शाऊल को वो दुष्टात्मा उसको तकलीफ देता था तब दाऊद आकर वो वीणा बजाने से उसको शाऊल को बहुत ही राहत मिलता था। इसके लिए दाऊद शाऊल के बहुत ही करीब वो रहने लगा। तो बच्चों लोग अभी हम देखेंगे योनातान और दाऊद ये दोनों अच्छे एक विश्वसनीय मित्र है, एक ट्रस्टेड फ्रेंड है। योनातान इस नाम का अर्थ होता है परमेश्वर दयालु है, गॉड इज मर्सीफुल। तो जब दाऊद ने गोलियत को मारा उस समय से लेके योनातान के मन में दाऊद के विषय में बहुत ही प्रीति और अपने प्राण के समान उसे प्रेम करने लगा। तो ये योनातान कौन है बोलने से ये शाऊल का बेटा है और शाऊल ने दाऊद को फिर से अपने घर में उसको जाने नहीं दिया, उसने अपने महल में ही उसे रख लिया। योनातान और दाऊद दोनों जन अच्छे एक मित्र के समान लोग रहने लगे और योनातान ने उसे क्या किया, दाऊद को अपने वस्त्र, तलवार, धनुष और कटिबंध उसको दे दिया। और शाऊल जब दाऊद को किसी काम के लिए भेजता था वो हर एक काम बुद्धिमानी से और सफलता से वो करके आता था। और इसके लिए शाऊल ने क्या किया, दाऊद को योद्धाओं के प्रधान करके नियुक्त किया। जो युद्ध सेना रहती है उस सेना का वो प्रधान करके उसको नियुक्त किया। और जिस दिन गोलियत को मार डाला था उसी दिन सारे इजराइल की जो स्त्रियां थी वो स्त्रियां नाचते हुए, डफ लेते हुए और त्रिकोनी बजाते हुए, गाते हुए ये गीत गाने लगे कि शाऊल ने हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। इस प्रकार से इजरायली के जो स्त्रियां हैं वो गाते समय जब शाऊल ने ये बात सुना तब शाऊल को बहुत ही गुस्सा आया और वो बहुत ही क्रोधित हो गया और उसे दाऊद के ऊपर बहुत ईर्ष्या करने लगा क्योंकि उसने सिर्फ मेरे लिए 1000 और दाऊद के लिए लाखों करके, तो इसके लिए वो दाऊद से बहुत ही नफरत करने लगा और उसके मतलब परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ कर चले गया और एक दुष्ट आत्मा उसको तकलीफ देने लगा। जब उसको दुष्ट आत्मा तकलीफ देता था तब दाऊद वीणा बजाने से उसको बड़ी राहत मिलता था। तब वीणा बजाते समय उसको राहत मिलते समय शाऊल के हाथ में जो भाला था वो भाला से लेकर उसे दाऊद को फेंक कर मारने का वो एक बार नहीं 2 बार ऐसे प्रयत्न करते समय दाऊद वहां से बड़े बुद्धिमानी से वो वहां से बच निकला। तब शाऊल को पता चला कि ये मेरे हाथ से मारा नहीं जाएगा, मारना अच्छा नहीं। तो इसके लिए उसने क्या किया कि उसको पेलिस्टियों के हाथ से उसको मार डालने के लिए उसने एक यत्न किया। तभी उसको समाचार मिला कि उसके कर्मचारियों के द्वारा उसको समाचार मिला कि जो उसकी बेटी मीखल है वो दाऊद से बहुत प्रीति करने लगी। इसके लिए उस कारण की वजह से उसने क्या किया कि यही एक अच्छा मौका है करके उसने दाऊद को अपने कर्मचारियों के पास संदेश भेजा दाऊद के लिए कि जाके उसको समझाओ कि तू मेरा दामाद बन जाए। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं उस योग्य नहीं हूं करके। तो उस समय उसने एक अट रखी, तो उसने क्या कहा कि तू जाकर पेलिस्टियों के 100 लोगों को तू मार गिरा और मेरी अपनी बेटी तुझसे विवाह कर दूंगा। तो दाऊद ने वहां पे
फिलिस्टियों के 100 लोगों को मारने के बदले उसने 200 लोगों को मार गिराया। और उसके बाद शाऊल ने अपनी बेटी मीकल से दाऊद से उसने विवाह करके दे दिया। तो फिर थोड़े दिनों के बाद शाऊल ने अपने सारे कर्मचारी और योनातान को बुलाकर दाऊद को मार डालने के विषय में चर्चा करते समय तब योनातान ये सारी बातें जाकर दाऊद को बता दिया कि मेरे पिता तुझे मार डालना चाहता है। तब योनातान ने दाऊद को ये सारे बातों में उसको सावधान किया और कहा कि यदि मुझे कुछ मालूम पड़ने से मैं तुझे जरूर आके बता दूंगा। और फिर बाद में योनातान जाकर अपने पिता के पास दाऊद की प्रशंसा करते समय उसने कहा कि तू दाऊद एक निरपराधी व्यक्ति को तू क्यों मार डालना चाहता है, उसने तेरे पास कौन सा ऐसा अपराध किया कि तू उसे मार डालना चाहता है। ऐसे करके उसको समझाते समय तब शाऊल शांत हो जाता है और फिर से दाऊद को फिलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजता है। और जब जब उसको दुष्ट आत्मा तकलीफ देता था तब दाऊद वीणा बजाकर उसको शांत करता था। इस प्रकार से और शाऊल वापस से वो दुष्ट आत्मा उसको तकलीफ देते समय वो भाला से मारने का वो प्रयत्न करते समय वो हमेशा बार बार बच जाता था। फिर एक दिन शाऊल ने दाऊद के घर में दाऊद का घात करने के लिए दूत को भेजते समय ये बात उसकी बेटी मीकल को पता चला। तब मीकल इस नाम का अर्थ होता है कि नदी या सोता या स्ट्रीम या ब्रॉक ऐसा भी कहते हैं। तो मीकल ने क्या किया, जब मीकल को ये बात पता चला तब उसने दाऊद को सावधान किया। उसने कहा कि आज रात तेरा प्राण बहुत खतरे में है, इसके लिए तू इस खिड़की से तो उतर जा और अपनी जान बचाकर भाग जा करके। तब दाऊद को वहां पे खिड़की से उतरने के लिए मीकल सहायता करती है और दाऊद अपना जान बचाकर वो भाग जाता है। और जिस पलंग पर दाऊद लेटता है उसी पलंग के ऊपर उसने मीकल ने क्या किया, जो गुरु देवता की मूर्तियां है उसने वहां पे लेटा दिया और जो बकरी का जो खाल रहता है उस खाल से उसने सिरहाने पे रखकर उसे चादर से ओढ़ दिया। और फिर बाद में जब उसी रात को जब दूत लोग घात करने के लिए आए तब उन लोगों ने दाऊद के खाट के ऊपर क्या देखा कि दाऊद तो नहीं है, लेकिन उधर वहां पे गुरु देवताओं को पाने के बाद, गुरु देवताओं को देखने के बाद तब ये बात जाकर शाऊल को बताने के बाद, सारे समाचार शाऊल को पता चलने के बाद शाऊल को बहुत ही गुस्सा आता है। तो फिर दाऊद महल की खिड़की में से अपनी जान बचाकर वो रामा में शमूएल के पास भाग गया और वहां पे जाने के बाद शमूएल को शाऊल के बारे में सब बातें कह सुनाया। तब दाऊद और शमूएल दोनों जन मिलकर नबायोत में वो लोग रहने लगे। तब वहां पे रहते समय तब शाऊल को ये समाचार मिला कि दाऊद नबायोत में रह रहा है। तब उसने क्या किया, उधर वहां पे दूत लोगों को भेजा कि जाके उस दाऊद को पकड़ के लेकर आने के लिए। तब वो दूत लोग आते समय तब दूतों ने भी क्या किया, वहां पे नबियों के साथ मिलकर वे लोग भी नबूवत करने लगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट टाइम उन लोग भेजते समय तब उन लोग नबूवत करने लगे। तो उन लोगों का प्रधान शमूएल था, तो सारे नबियों का प्रधान शमूएल था। और फिर बाद में शाऊल ने दूसरे दल को भेजा, मतलब दूसरे समय दूत लोगों को भेजते समय तब वे लोग भी नबियों के साथ मिलकर नबूवत करने लगे। फिर तीसरी बार दूत लोगों को भेजा, तब तीसरी बार भी वे लोग नबियों के साथ मिलकर नबूवत करने लगा। तो आखिरी में शाऊल खुद दाऊद को पकड़ने के लिए आते समय तब दाऊद को पता चला, तब दाऊद वहां से भागकर वो योनातान को जाकर नोबा में वो मिला। तब दाऊद योनातान से कहता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि तेरा पिता मेरे प्राण लेने के ऊपर है, प्राण लेने के लिए है। तो इस प्रकार से बोलते समय तब योनातान कहता है कि मेरा पिता मुझे हर एक बड़ा छोटा हर एक बात मुझे कहता है, वो मुझे छुपाए नहीं रखता है। तो देख, कल तो नया चांद होगा और वहां पे राजा के सामने भोजन के लिए बैठना होगा। तब योनातान उसे कहता है कि तू उस भोजन में तू मत आ और तेरी कुर्सी खाली रहने दे और तू यहाँ पे एजल नामक पत्थर के पास तू ठहरा रहे। 3 दिन के बाद में सब बातें तुझे मैं बताऊंगा, मैं तुझे कुछ भी छुपाए नहीं रखूंगा करके।
तब वो बोलने के बाद उन लोग ठीक 3 दिन के बाद मिलते हैं। तब उस समय में वो उन लोगों के साथ जब राजा भोजन के लिए बैठता है तब देखता है कि कुर्सी खाली है, वहां पे दाऊद नहीं आया। तब योनाथान से पूछते समय वो कहता है कि उसने इजाजत लेके उसके पिता के घर में यज्ञ है इसके लिए बैथेल्य में वो गया हुआ है। तब वो बहुत ही क्रोधित होता है और कहता है कि तू क्यों उसको वहां पे जाने दिया करके। तब वहां पे उसको पता चलता है कि दाऊद के प्राण लेने के लिए मेरा पिता ठहरा हुआ है, तो इसके लिए उसने वहां पे दाऊद के साथ एक चिन्ह बांधा था कि अगर मेरा पिता ने तुझे घात करने के लिए ठानी है तो मैं तुझे सब बातें बता दूंगा, इशारे के अनुसार वहां पे बता दूंगा। तब योनाथान ने क्या किया, एक लड़के को वहां पे भेजा और उसने योनाथान ने तीर छोड़ा। तो 3 बार उसने तीर छोड़ने के बाद कहा कि फुर्ती कर, तू ठहर मत करके। इस प्रकार से योनाथान ने जोर से पुकारने के बाद तब दाऊद को ये बात समझ में आया कि उसका पिता मेरा घात करने के लिए है। तब दाऊद मुंह के बल गिर पड़ा और वो योनाथान से मिला और दोनों जन बहुत आपस में गले मिले और रोए। वो तो दाऊद उनसे अधिक, योनाथान से अधिक वो बहुत ही दुखी हो गया और कहा, योनाथान ने कहा तेरे और मेरे वंश के बीच में उसने कुछ शपथ वाही वहां पे कि जब तेरा राज आएगा तब तू मुझे स्मरण करना और मैं तेरे हाथ के नीचे छोटा बना रहूंगा करके। इस प्रकार से वहां पे उन लोग आपस में चर्चा करने के बाद योनाथान ने दाऊद को सब उसकी पिता की जो भी बातें हैं, खबर है, वो दाऊद को बता के उसका प्राण को उसको बचाया और हमेशा उसके हर एक योजना उसको संकट से योनाथान दाऊद को बचाते रहा। तो इस प्रकार से देखा ना बच्चों कि शाऊल दाऊद को मारने के लिए, घात करने के लिए उसका प्रयत्न करते समय भी योनाथान दाऊद को इतने अपने प्राण के समान उसको प्यार करते हुए, हर एक पिताजी का हर एक बात उसको बताते हुए, उसको चेतावनी देते हुए उसकी वो क्या कर रहा था, उसको बचाता था। तो इस प्रकार से एक अच्छा, एक उत्तम नमूना है योनाथान और दाऊद का एक फ्रेंडशिप के बीच में। तो वहां से वो बचकर वो भाग निकलता है और योनाथान अपने महल में चले जाता है और दाऊद वहां से वो भाग जाता है। तब दाऊद शाऊल के डर के मारे वो भागकर नोबा में अहीमेलेक याजक के पास जाता है। तब याजक ने ये दाऊद को अकेला आते देखते हुए वो बहुत ही थरथराता है, घबराता है। तब वो पूछता है, क्या तू अकेला आया है? ऐसे पूछते समय दाऊद कहता है, राजा ने मुझे खास काम के लिए भेजा है, इसके लिए मैं आया हूं करके। मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ तो दो। तब याजक कहता है, अभी खाने के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्र मेज के पवित्र रोटी है सिर्फ। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि मिलाप वाले तंबू में पवित्र स्थान में जो मेज पे रखे हुए 6 रोटी रहते हैं, तो वो 6 रोटी रहते, वो पवित्र रोटी है। तब दाऊद कहता है कि मुझे भूख लगी है, वो रोटी दो। तो अहीमेलेक याजक कहता है कि ये तो पवित्र रोटी है, क्या तुम स्त्रियों से अलग हो क्या करके ऐसे पूछते, क्या तुम पवित्र हो क्या, ऐसे पूछते समय तब दाऊद कहता है कि 3 दिन हो गए हमारे स्त्रियों से हम अलग है। तब याजक ने वो अपने हाथ में की 5 रोटी उठाकर दाऊद को दिया। दाऊद ने खाने के बाद कहता है कि क्या तेरे पास कुछ भाला तलवार है क्या करके ऐसे पूछते समय तब याजक कहता है कि गोलियत का जो तलवार है वो एक कपड़े में लपेटा हुआ है करके। इस बोलने के बाद तब दाऊद वो तलवार लेकर वहां से वो चले जाता है। वहां से शाऊल के डर के मारे वो भागते भागते अभी किधर जाता है, गत शहर में। तो अभी ये कौन सा कितना प्लेस है, 4th प्लेस है, 4था जगह है जो शाऊल के डर के मारे दाऊद अभी गत शहर में आकीश राजा के पास जाता है। तो वहां पे उस नगर में पहुंचने के बाद उस नगर के सारे कर्मचारी लोग दाऊद को देखकर पहचानते हैं कि ये कौन है, ये वही व्यक्ति है ना जिसने गोलियत को मारा था। और सारे इजराइल की स्त्रियां गीत गाने लगी कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। ऐसे करके हम लोग चर्चा करते समय तब दाऊद वहां पे दूसरी चाल चलता है और सारे कर्मचारी उसे
आकीश राजा के सामने उसे खड़ा करते समय, तब ये बात पहचान के अपनी जान बचाने के लिए आकीश राजा के सामने वो दाऊद एक दूसरी चाल चलता है और वहां पे पागलपन का एक वो सॉन्ग नाटक करता है और कहता है कि वहां पे किवाड़ों को बजाने लगता है, लकीरों को खींचने लगता है और अपनी दाढ़ी के ऊपर से लाल गालने मतलब मुंह के ऊपर से लाल बहाता है। तो ये सब देख के आकीश राजा कहता है कि क्या मेरे पास पगलेपन की लोगों की क्या यहाँ पे कमी है क्या, तू और एक पागल को यहाँ पे लेकर आया, ऐसे बोल के उसको वहां पे छोड़ देते और वहां पे दाऊद अपनी जान बचा के मतलब अब चतुराई से अपनी जान बचा के वो वहां से चले जाता है। फिर वहां से आकीश राजा के पास से बचकर वो अदुल्मा के गुफा में वो चले गया। तो ये एक 5वां प्लेस है जहां दाऊद ने शाऊल के डर के मारे वो भागते भागते अभी किधर आया, अदुल्मा के गुफा में वो पहुंच गया। वहां पे पहुंचने के बाद उसके पिता, भाई और पिता के घराने के सारे लोग और उसके साथ वे लोग जुड़ गए और जो संकट में पड़े हुए थे, कष्ट में पड़े हुए थे, ऐसे कुल मिला के 400 पुरुष लोगों का वो प्रधान बन गया और अलग अलग प्रकार के दुखों में असंतुष्ट लोग भी उसके साथ जुड़ गए और उनका वो अगवा बना और वहां पे मोआब के राजा के पास अपने पिता को वहां पे रहने के लिए वो छोड़ दिया और गाद नबी के सलाह के अनुसार दाऊद वहां से वो यहूदा में चले गया और यहूदा में हेरेत जंगल में जाकर वो रहने लगा। जब शाऊल को पता चला कि दाऊद हेरेत के जंगल में है, तब वो वहां पे आकर कहने लगा कि क्या तुम इतने सारे लोग दाऊद के पीछे जा रहे हो, क्या वो तुम्हें खेती बाड़ी देगा या क्या दाख की बारी देगा क्या तुम्हें, इसके लिए तुम उसके पीछे हो रहे करके ऐसे बोलते समय, तब वहां पे जो अहीमेलेक याजक के पास एक व्यक्ति था, एदोमी, वो व्यक्ति ने क्या किया, वहां पे सारा इंसिडेंट जो याजक ने क्या क्या किया, अहीमेलेक याजक ने दाऊद को खाने के लिए रोटी दिया और गोलियत की तलवार दी, ये सारे बातें उसने एदोमी व्यक्ति ने वो देखा हुआ था और उसने वहां पे शाऊल राजा को बताने के बाद शाऊल बहुत ही क्रोधित हो गया और अहीमेलेक याजक के सारे घराने और उस नगर के जो भी याजक लोग हैं, मतलब नोबा के जो याजक लोग हैं और सनी के एपोद पहने हुए जो याजक लोग, 50 याजक लोग, ऐसे सारे याजक लोगों को उसने घात किया और सिर्फ अहीमेलेक याजक का उसका एक बेटा एबातार सिर्फ वो बच निकला। तब वो एबातार आकर वो दाऊद को ये सारे बातें बताने के बाद तब दाऊद ने उसको तसल्ली दी और कहा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। तब से वो दाऊद के साथ वो रहने लगा। फिर उसके बाद शाऊल के डर के मारे दाऊद भागते भागते अभी 7वां प्लेस किला में आया। जब किला में वहां पे पहुंचा तब पेलिस्टी लोग किले के लोगों के ऊपर 2 बार हमला करते समय दाऊद ने पेलिस्टी लोगों को हराकर उन लोगों किले के लोगों को बचाया। तो इस प्रकार से जब शाऊल को पता चला कि दाऊद किले उस नगर में है, तब अपने सैन्य बल के साथ और पूरी सैन्य को लेकर दाऊद को पकड़ने के लिए आते समय, तब दाऊद को ये समाचार मिला कि शाऊल मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। तब क्या हो गया, दाऊद अपने सारे 600 लोगों के साथ वो किला छोड़कर दूसरी ओर चले गया। तो इस प्रकार से दाऊद अभी ये 7वां प्लेस भी छोड़ दिया। अभी दाऊद जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में इस प्रकार वो घूमते घूमते जीप नामक जंगल में वो रहने लगा। दाऊद जीप नामक जंगल में रहते समय शाऊल प्रतिदिन उसको ढूंढता था, लेकिन फिर भी उसको नहीं पाता था कि वो किधर है, किधर रहता है, पता उसको बिल्कुल चलता नहीं था। जब शाऊल को पता चलता है कि दाऊद होरेश के जंगल में है, तब उसका पता लगाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए और उसके अड्डों को ढूंढते ढूंढते पता लगाने के लिए वो खोजते रहते समय, तब दाऊद को ये समाचार मिलता है कि वो शाऊल मुझे खोज रहा है, मेरे अड्डों का पता लगा रहा है। तब दाऊद पर्वत पर से उतरकर मोआब के जंगल में उस पार वो उतर जाता है। तब उतर जाने के बाद तब एक दूत आकर शाऊल से कहता है कि पेलिस्टी लोग हमारे देश में हमला कर रहे हैं। ऐसे बोलने के बाद तब शाऊल दाऊद का पीछा करना छोड़कर वो पेलिस्टियों को अपने देश लौट जाता है और पेलिस्टियों के साथ वो युद्ध करता है। तो फिर उसके बाद दाऊद एनकदी के जंगलों में अपने डेरे डाले हुए था और शाऊल पेलिस्टी लोगों को हराने के बाद वो फिर से दाऊद का पीछा करते हुए उसको एनगदी के जंगलों में वो ढूंढते रहा।
तो शाऊल के साथ अभी 3000 पुरुष लोग हैं और शाऊल ये सारे लोग अभी एन गदी के जंगलों में, डेरों में, गुफाओं में, गड्ढरों में वो ढूंढते रहा, लेकिन उसको किधर भी पता नहीं चला। तो दाऊद के साथ और उसके जन लोग एक गुफा में उन लोग छुपे हुए थे और उसी गुफा में शाऊल और उसके लोग गए हुए थे और वो वहां पे जाके क्या किया, उन लोग लेटते समय तब दाऊद और उसके जन कहते हैं कि देख यहोवा ने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया है करके। ऐसे बोलते समय तब दाऊद कहता है कि नहीं, अभिषिक्त का एक मैं उसे मार डालूंगा नहीं करके। तब दाऊद क्या करता है कि जो उसने बागा पहना हुआ रहता है उस बागे का एक छोर को वो काट डालता है और उसे लेकर वो गुफा से बाहर आने के बाद और थोड़ा आगे चलने के बाद वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि देख तू मेरे हाथ में पड़ा था और मुझे अवकाश था, मुझे मौका था, लेकिन फिर भी मैंने तेरा घात नहीं किया। ऐसे जोर से पुकार के बोलने के बाद तब शाऊल पहचानते हैं कि ये दाऊद ही है और दाऊद का ही आवाज है। तब शाऊल बहुत ही लज्जित हो जाता है और फिर से वो दाऊद का पीछा नहीं करता है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, दाऊद परमेश्वर के अधीन होने के बाद हमेशा अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में जाते समय उसके लगने वाले हर एक जरूरत परमेश्वर उसको पूरा करते आया। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हमारे जीवन में जो भी लगने वाली जरूरत है, हम परमेश्वर के अधीन हो जाने से हमारी लगने वाली जो कुछ जरूरत है वो परमेश्वर समय समय के अनुसार वो पूरा करेगा। और नेक्स्ट नंबर 2 है कि हमने देखा कि इस दुनिया के दोस्तों के साथ हम मित्रता करके हम धोखा खाते हैं कई बार। तो इसके लिए हम मित्र किसके साथ हम जोड़ना चाहिए, तो ये सबसे अच्छा और एक गहरा उदाहरण है योनाथान और दाऊद के बारे में। तो उनके जीवन से हमें पता चलता है कि एक मित्रता कैसा करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग कि योनाथान के पिता दाऊद को मारने के लिए उतना उसका द्वेष करते समय भी फिर भी योनाथान वो दाऊद से प्रीति करता था, क्योंकि योनाथान को मालूम था दाऊद के पक्ष में परमेश्वर है। इसके लिए हर एक काम जो भी हाथ में लेते वो सफल करता था। इसके लिए ऐसे दोस्तों के साथ उसने अपनी संगति की और वो अपने प्राण के समान उसे प्यार करने लगा। तो उसी मुताबिक से हम अरे जीवन में हम ऐसे दोस्तों से प्यार करना चाहिए जो परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहते हैं और परमेश्वर के लिए उन लोग जीते हैं और परमेश्वर के अनुसार उन लोग चलते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ हमारी संगति हम करना चाहिए, तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। और नेक्स्ट नंबर 3 है कि हमने देखा शाऊल उसकी जान के पीछे पड़ते समय भी कई बार उसको मौका मिलने के बावजूद भी वो गुफाओं में, खंडरों में, जंगलों में अपनी जान बचाते बचाते वो भागते समय जब आखिरी में उसको जब मौका मिला, शाऊल उसके हाथ में पड़ा, तो भी दाऊद ने उसको मारा नहीं। तो उसने वहां पे क्या किया, दया ही दिखाया, एक अभिषिक्त को मारना नहीं करके। तो बच्चे लोग हमारे जीवन में भी हमारे शत्रु हमारे सामने रहते समय कोई अड़ोस पड़ोस के लोग जिन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया, स्कूल के फ्रेंड्स हो, कॉलेज में हो या काम के ऊपर, उन लोगों ने हमारा बहुत नुकसान किया। ऐसे करने पर भी हम उन लोगों से हम दुश्मनी नहीं करना, उन लोगों को हम द्वेष नहीं करना, बल्कि हम माफ करना, उनको क्षमा करके, उनका सहन करके हम प्यार ही करना है। इससे क्या होगा, हम वो प्रभु यीशु मसीह का वहां पे स्वभाव वहां पे प्रकट होगा और वे लोग भी उस प्रभु को जानेंगे और वे लोग भी उस उद्धार के अनुभव में आएंगे। इस प्रकार से ये दाऊद के लेसन से हमें कुछ बातें सीखने को मिला। तो ये दाऊद का पहला भाग है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु दाऊद को बचपन से ही तू अभिषेक करके प्रभु हर एक ज्ञान और विद्या देकर उसको तू चलाया परमेश्वर। प्रभु तू उसके साथ रहा परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु बच्चों लोग के तू साथ रहे परमेश्वर, सब प्रकार की ज्ञान और बुद्धि तू दे के परमेश्वर आने वाले दिनों में तेरे लिए एक दावीद जैसा, हाथ में एक हथियार जैसा, प्रभु दावीद जैसा तू एक एक को तू अभिषेक कर परमेश्वर, हालेलुया।
प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, हर एक को माफ करते हुए, क्षमा करते हुए, उनसे प्यार करने के लिए वो मन तू दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, ये लेसन सिखाने के लिए तू कृपा दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हुए, सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।